मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। लेकिन सच्चा श्रावक कैसा होता है वो सुने कान खोल करके। आज तक किसी पंडित ने नहीं सुनाया, मैं सुना रहा हूं। सच्चा जैन श्रावक वो है, पहला अष्टमी और चतुर्दशी के दिन का वह व्यापार नहीं करता। अष्टमी चौदस को व्यापार नहीं करेगा। राजा है तो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, आराम परिग्रह नहीं करेगा, उस दिन की कमाई नहीं खाएगा। मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, कितना भी गरीब क्यों ना हो। देखो उनके अंदर कितनी बड़ी है, मजदूर है, बहुत गरीब है, लेकिन अमावस्या के दिन की मजदूरी नहीं खाता वो। और जैनी कितना भी गरीब है, कितना भी कैसे भी हो, अमावस्या अष्टमी और चतुर्दशी को कभी व्यापार नहीं करेगा, दुकान फैक्ट्री में जाएगा ही नहीं उस दिन। ये जैन सच्चे श्रावक की पहचान है। यहां तक कि उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। सर्वोत्कृष्ट जैनी की बात कर रहा हूं, सर्वोत्कृष्ट जैनी, सबसे उत्कृष्ट जैनी। अष्टमी चतुर्दशी के दिन चूल्हा भी नहीं जलेगा। यहां तक कि उस दिन कोई स्नान भी नहीं करेगा, कपड़े भी नहीं धोएगा, कुछ नहीं, आराम परिग्रह। आज अष्टमी है, सप्तमी के शाम को ही सब त्याग कर देगा। कल ना तो स्नान होगा, ना कपड़े धोएंगे, ना खाना बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इस सर्वोत्कृष्ट अष्टपर्व के दिन की बात, आरंभ और परिग्रह से। मंजन भी नहीं करेगा, कुल्ला भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सप्तमी की शाम को, जब वृत्ति नहीं थे तब की बात कर रहा हूं, भरत चक्रवर्ती की, सेठ सुदर्शन की। और बस सप्तमी की रात में जाकर के और नसिया में चला जाएगा, सर्वोत्कृष्ट इस स्मशान में चला जाएगा। ये तो पंचम काल की बात बता रहा, दोनों बता देता हूं। ये तो सच्चे मुनि की बताऊंगा, नहीं तो तुम कहोगे जो मुनि की बात, मुनि होकर मुनि की बात नहीं करे वो मुनि नहीं। सच्चा मुनि सर्वोत्कृष्ट वही है जो जंगलों में वनवास में रह करके, चौथे काल की बात कर रहा हूं, चतुर्मास पेड़ के नीचे करे, गर्मी शिला के ऊपर करे, ये दोनों वही है चौथे काल के। घर में कुछ भी नहीं होगा, सब छोटे से बच्चे वगैरह हैं, उनका काम वगैरह बात अलग है। और जाकर के इस स्मशान घाट में जाएगा, जंगल में जाएगा, घनघोर जंगल में जाएगा। जैन श्रावक अष्टमी चौदस को जैनी श्रावक घर में मिलेगा ही नहीं, वो बस स्मशान घाट में मिलेगा, जंगलों में मिलेगा सेठ सुदर्शन। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, मान लीजिए इतनी शक्ति नहीं है, पंचम काल का श्रावक और चौथे काल में भी कुछ श्रावक होते थे। दूसरे नंबर का, व्यापार तो नहीं करेंगे लेकिन चूल्हा तो जलेगा, क्योंकि भूख सहन नहीं होगी, प्यास सहन नहीं होगी, बच्चे लोग भी हैं तो चूल्हा तो जलेगा, भोजन तो होगा, स्नान तो होगा, लेकिन व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। जैन श्रावक की, सच्चे श्रावक की व्यापार बंद होगा अष्टमी चौदस को, आराम परिग्रह नहीं करेंगे। तीसरे नंबर का श्रावक वो है जो कहता है महाराज व्यापार भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री ऐसी है, मशीन ऐसी है, कार्य इतना बड़ा है कि एक दिन को भी हम बंद नहीं कर सकते। एक दिन को बंद करने का अर्थ है करोड़ों का मूल नुकसान। एक तो माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट का नुकसान, ये मूल नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का जैन श्रावक कहता है महाराज व्यापार तो चलेगा, व्यापार तो होगा, पर वो संकल्प करता है अष्टमी चौदस के दिन जो भी माल बनेगा, जो भी माल बिकेगा, उसकी जो कमाई होगी वह हम खाने में काम नहीं देंगे, वह काम हमारा दान में जाएगा, लेकिन उपभोग में नहीं आएगा।
ये तीसरे नंबर। अष्टमी चौदस की कमाई खाएगा नहीं, कमा लेगा, वो कहेगा भाई अष्टमी चौदस को कितना माल का प्रोडक्शन हुआ, मुनीम को कह देगा इस माल पर जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को लिख देना, ये दान में जाएगी, गौशाला में जाएगी, स्कूलों में जाएगी, औषधालय में जाएगी, मंदिर में जाएगी, लेकिन घर में खाने के काम नहीं आएगी। जैनी कहता है भूखों मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अष्टमी चौदस की कमाई का एक दाना भी मुंह में नहीं दूंगा। वो कहलाता है जैन श्रावक। शाम को सोने के पहले अपने दिन भर की पूरी इच्छाओं का, पूरी बहिघाताओं को डबल लाइन करके घर में प्रवेश करे, घर में प्रवेश करे। व्यापार दुकान का सब काम वहीं खत्म, घर में आया, बोले क्यों, बस विराम करके आया हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुबह उठोगे सब कुछ ताजा होगा, पुराना कुछ नहीं। सुबह की इच्छा शाम को पूरी होना चाहिए, और जो इच्छा पूरी नहीं उसे बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। ये जिंदगी में अब दोबारा नहीं आएगी। तुम तो दिन भर की सारी इच्छाएं बिस्तर पे भी ला रहे हो, तुम तो सारे दिन भर के टेंशन परिवार में भी ला रहे हो, तुम्हारे चेहरे की शक्ल के 12 परिवार को भी बजा रहे हो। वो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का जो बाजार का टेंशन घर में लाता है, बाजार का टेंशन जाकर के सोने पर लाता है। सही ज्ञानी भरत चक्रवर्ती के संबंध में आया, कितना भी कुछ भी विवाद हो जाए, जैसे शाम को जाता था कोरा होके जाता था, कोई इच्छा नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके परिवार वाले कभी उसको टेंशन में नहीं देख पाए, और टेंशन आते। सम्यक दृष्टि के परिवार वाले कभी टेंशन में, सबके सामने खुश रहता है और टेंशन भरा पड़ा है, वो छोड़ के आता है घर में। इतना कर सको तो अति उत्तम है, न कर सको तो दूसरा उपाय बताता हूं कि अष्टमी और चौदस के दिन 8 दिन में एक बार बस विराम कर लो। आज मेरी कोई इच्छा नहीं, आज मेरी कोई कमाई नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, एक दिन कर लो। इतना नहीं बन पाए तो पक्ष का कर लो, 15 दिन का कर लो। 15 दिन नहीं बन पाए तो साल भर का कर लो, 6 महीने का, चतुर्मास का कर लो, 4 महीने में हिसाब किताब बराबर करो। इतना नहीं बन पाए तो अंत में क्या कि विराम करता हूं, मरने के पहले बस करके मर जाओ। मरने के पहले कह दो कि मेरा सब कुछ मैं विराम करता हूं, कोई इच्छा लेके नहीं मर रहा हूं, मौन हो जाओ, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, सब किसी से बोलना नहीं, बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद। इसी का नाम है संलेखना। महावीर भगवान की जय।